डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं और इसकी व्याख्या पर विशेष ध्यान देते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 जुलाई। और इसी 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा कब हुई थी। तो ये घोषणा आपका सन 2010 में की गई थी और ये घोषणा आपका रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था। और इसी सेंट पीटर्सबर्ग में पहली बार 2010 में बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है और इसका वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। और इसी अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी पे दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो आपका व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कौन सी योजना संचालित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मदर केयर योजना, कंगारू मदर केयर योजना। और इस कंगारू मदर केयर योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपका वर्ष 2016 में किया गया था। विश्व स्तर पर इस टाइप का कंगारू मदर केयर योजना जो है या मदर केयर योजना जो है विश्व स्तर पर सबसे पहले 1970 में कोलंबिया में ये योजना लॉन्च की गई थी। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि विश्व स्तर पर मदर केयर योजना सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। तो 1970 में आपका कोलंबिया में। अगला क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दमन। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गरबा। आपका ये जो गरबा है ये गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है। तो गुजरात का। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये गुजरात का गरबा लोक नृत्य है। और आपका यूनेस्को की बैठक जो 2023 में हुई, इसी यूनेस्को की बैठक 2023 में इस गरबा लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का बन सकता है कि हाल फिलहाल में आपका अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया। तो ये गरबा लोक नृत्य को शामिल किया गया, जबकि यूनेस्को ने ही 2023 में जो बैठक आयोजित हुई थी उसी बैठक में भारत के 2 नए स्थल का भी सांस्कृतिक नए स्थल की घोषणा की गई, जो आपका है शांति निकेतन और दूसरा है आपका होयसल मंदिर। तो इस तरीके से ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया और बाकी आपका ये जो गरबा है ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 1857 में हुआ था और इसी 1857 की क्रांति में आपका जो बरेली का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो थे खान बहादुर खान। और इसी 1857 की क्रांति में अलग अलग जगहों से लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। जो यूपी स्पेशल पे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया। तो बेगम हजरत महल के द्वारा। बरेली का नेतृत्व किसने किया। खान बहादुर खान के द्वारा किया गया। गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया। गजाधर सिंह के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से कानपुर का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर का नाना साहब के द्वारा किया गया। तो यूपी से रिलेटेड जो भी आपका 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता है उसको पूरा आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। और इसी एसीटिलीन के माध्यम से हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है।
और इस एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो C2H2 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्यिक सर्वोच्च पुरस्कार आपका कौन सा हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1965 में की गई थी। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो थे आपके जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि इस पे अगला क्वेश्चन बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी। अब इस पे तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। इस पे अगला क्वेश्चन ये बन जाता है करंट अफेयर्स का कि 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका दामोदर माउजो को प्रदान किया गया। उसके बाद से अभी इसका करंटली नहीं आया है। अगला क्वेश्चन कि गैसोलीन का उपयोग करके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल बेंज। और इसी कार्ल बेंज के द्वारा 1769 ईस्वी में आपका गैसोलीन का उपयोग करके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर से होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रयागराज में स्थित पुलिस मुख्यालय का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1870। और इसी 1870 में आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रयागराज में पुलिस मुख्यालय का निर्माण कराया गया था। और इसी लॉर्ड मेयो के संबंध में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में पहली प्रायोगिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और वो किस सन में हुई थी? 1872। उसके बाद से अगला इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और वो वर्ष कौन सा है? तो 1881। और इसी 1881 के बाद से प्रत्येक वर्ष भारत में जनगणना, प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना होने लगी थी। अगला क्वेश्चन कि राग कामेश्वरी की रचना किसने किया? तो राग कामेश्वरी की जो रचना करने वाले हैं वो हैं आपके पंडित रविशंकर। और इसी पंडित रविशंकर के द्वारा राग कामेश्वरी नामक पुस्तक की रचना की गई। और इस पे अब अगला क्वेश्चन पूछ देता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि 3 मार्च 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा MC मैरी कॉम। और इसी MC मैरी कॉम को 3 मार्च 2021 को भारतीय महिला मुक्केबाजी संघ AIBA का आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष, इसी को शार्ट में कहा जाता है आपका AIBA। और इस MC मैरी कॉम का भारतीय और विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। और ये अब तक 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता रह चुकी हैं। इसके साथ साथ इन्हें राजीव गांधी, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं। तो जैन धर्म में आपके जो त्रिरत्न हैं उसका हो जाएगा आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इस तरीके से त्रिरत्न में आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण शामिल है। अगला क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 19
1A। और इसी आर्टिकल 19A के अंतर्गत आपका एक केस हुआ था जिसे नवीन जिंदल के केस के नाम से जाना जाता है। और इसी नवीन जिंदल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज को अपने निजी भवन के ऊपर फहराना एक तरीके से 19A क के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाहित किया गया। इसके अलावा 19A के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में आपका बहुत सारी चीज़ों को 19A क के अंतर्गत शामिल किया, जिसमें आपका राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, उसके बाद से प्रेस की स्वतंत्रता, और इसी प्रेस की स्वतंत्रता को भारत का चतुर्थ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इस चतुर्थ स्तंभ या फोर्थ स्टेट का पहला प्रयोग एडमंड बर्ग के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2021 में आयोजित 32वें ग्रीष्मकालीन खेल में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। और वो 4 नए खेल आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नए खेल में आपका है पहला सर्फिंग। पहला कौन सा है? सर्फिंग। दूसरा खेल कौन सा शामिल किया गया? दूसरा है आपका कराटे। तीसरा है आपका कौन सा किया गया? तो स्केट बोर्ड। स्केट बोर्ड। और चौथा आपका है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो इस तरीके से आपका ये 4 खेलों को क्या किया गया? 32वें ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। ये चारों नोट कर लीजिएगा, सर्फिंग, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति के ऊंचाई की आधी। अगला क्वेश्चन कि देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है। तो देश का जो पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय झारखंड का खूंटी ज़िला है। और इसी झारखंड के खूंटी ज़िले में देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये यूएनओ की जो स्थापना हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। और ये 45 को जो स्थापना की गई, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। और इसी डी रूजवेल्ट के प्रयासों से आपका 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थापित है? और इसका मुख्यालय स्थापित किया गया आपका मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, और ये यूएनओ पे हम पूरा वीडियो आप लोगों को 2 वीडियो में हम पूरा यूएनओ ख़त्म किए हुए हैं, उसको आप लोग देख लेंगे तो यूएनओ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा उससे बाहर आने की संभावना नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन कि वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 2। और इसी 2 घटकों के अंतर्गत आपका केंद्रीय जीएसटी हो जाता है और उसके बाद से राज्य जीएसटी के रूप में शामिल किया जाता है। तो 2 घटक के रूप में इसको विभाजित किया गया है। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जीएसटी जो है ये कब लागू किया गया। तो जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और ये जो जीएसटी का स्वरूप है ये किस रूप में है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा अधिरोपित किया जाता है। अब इस पे अगला क्वेश्चन बनता है कि आपका जीएसटी में कितने प्रकार की दरों को निर्धारित किया गया। तो कितने प्रकार की दर, यानी कि अलग अलग 5 क्षेत्रों में इसकी दर निर्धारित है, जिसमें आपका 0% से लेकर के आपका 21% तक दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो जीएसटी है ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो संविधान का 101वां संशोधन के द्वारा इस जीएसटी को शामिल किया गया है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने जीएसटी लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। और फ्रांस में यह जीएसटी 1954 में ही लागू कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन इस पे बनता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जीएसटी को लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। तो इस तरीके से जीएसटी पे ये 5-6 क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन कि किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मृत सागर, और इस मृत सागर का जो खारापन है वो 238% तक है, जो विश्व का सबसे खारा सागर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तो तापगतिकी का जो नियम है वो सामान्य रूप से आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। तो आंसर हो जाएगा बम्बई, और इसी बम्बई में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, और इसी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपका कब किया गया। तो 1980 में, और ये छठी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1980 से लेकर के आपका 85 तक क्रियान्वित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कि भारत में गरीबी को कम किया जा सके। 26वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः घटती है या बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा आपका घटती है। अगला क्वेश्चन कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है, और इसी जिनेवा पर हम आप लोगों को ट्रिक भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। उस ट्रिक को अगर आप देख लेंगे तो जिनेवा में जितने भी मुख्यालय स्थित हैं सभी मुख्यालय आपको गारंटी देते हैं कि वो कंठस्थ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक वानिकी प्रारंभ की गई वो वर्ष 1979-80 में प्रारंभ की गई, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीणों को उनके समीप ईंधन, चारा व अन्य वन्य उपज सुलभ कराना तथा उनके प्रति अभिरुचि पैदा करना होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैसूर, और ये मैसूर जो है ये आपका शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है। मतलब खुले में शौच करने से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, मैसूर। और ये जो है आपका 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त होने वाला ये प्रथम शहर बना, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं होती हैं। तो भारतीय करेंसी पर अगर देखा जाए तो कुल भाषाओं की संख्या 17 है, और इसी 17 भाषाएं इस पर प्रिंट होती हैं, और जिसमें 15 भाषाएं आपका करेंसी के पिछले हिस्से पर और 2 सामान्यतः भाषाएं हिंदी और अंग्रेज़ी की होती है। तो इस तरीके से कुल भाषाओं लिखित भाषाओं की संख्या कितनी है, 17 है। और इस करेंसी से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, जिसमें आपका मुद्रा का साइज यानी कि 100 रुपये के नोट का साइज़ क्या है, 200 रुपये के नोट का, 500 रुपये के, 50 रुपये के, उसके साथ साथ इनका रंग पूछता है, उसके साथ साथ इन नोटों पर किसका चित्र अंकित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कवरअप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जिसको शॉर्ट में कहते हैं FRI, और ये FRI आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी। तो FRI की स्थापना 1906 में की गई थी, और इसी FRI में जो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्टेड अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों का ट्रेनिंग सेंटर आपका इसी देहरादून FRI में कराया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का। तो आंसर हो जाएगा जीवित एवं मृत दोनों जानवरों का। और इसी पर एक अगला क्वेश्चन पूछता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जंतु विज्ञान का जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है आपका 2002 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में किसानों को विभिन्न फसलों को प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना होता है। 35वां क्वेश्चन कि आपका हाल ही में किसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका अशोक भूषण। और इस NCLT की स्थापना जो हुई थी वो स्थापना आपका हुआ था 1 जून 2016। 1 जून 2016, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। तो गुलाम वंश किया था, सैयद वंश भी किया था, खिलजी वंश भी किया था, जबकि गोरी वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया गया। और इसी गोर वंश का शासक हुआ था आपका मोहम्मद गोरी। और ये मोहम्मद गोरी आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले इसकी मृत्यु हो गई। और इसी मोहम्मद गोरी का मुख्य सेनापति हुआ करता था, मुख्य सेनापति के साथ साथ गुलाम था, वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और उसी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इस गुलाम वंश की स्थापना किया था। और ये आपका दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है ये 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। और इस काल के बीच में 5 अलग अलग वंशों के द्वारा शासन किया गया, जिसका ट्रिक है गुलाब खिलेतु सैयालो या फिर GKTSL। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक, एस से सैयद वंश और एल से लोदी वंश। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ी। और इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। और इसी नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है आपका डोड्डा बेट्टा, डोड्डा बेट्टा। और ये दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इसी कानपुर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं, जिसके कारण इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को एक सेट और प्रोवाइड करा दिया और इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हुए इसका आंसर भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।